जय श्री राम, बोलिए श्री रामचंद्र की। दशहरे का पर्व है और दशमी के दिन देखिए जिस तरह से रावण का वध होता है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस बार कुछ बड़े स्तर पर नहीं, छोटे स्तर पर तैयारी की गई है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पटना के जो है तस्वीर है और देखिए किस तरह से रावण वध जो है वो किया जा रहा है। श्री राम के हाथों में धनुष है और वही जो है रावण का दहन करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छोटे स्तर पर इस बार तैयारियां की गई थी जब रावण दहन होगा और आपको पता है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हर दशमी के दिन, दशहरा के दशमी के दिन जो है अलग तरीके से, भव्य तरीके से जो है तैयारियां होती थी। छोटे स्तर पर इस बार कालिदास रंगालय में किया गया और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने किस तरह से अब से कुछ मिनटों बाद जो है रावण दहन हो जाएगा और फिर बुराई पर अच्छाई की जो जीत है वो होगी। आपको बता दें कि लगातार तैयारियां यहाँ चल रही थी और आग्रह किया जा रहा है कि थोड़ा सा जो है इधर आ जाएं क्योंकि जब रावण दहन होगा तो सीधे तौर पर देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रावण की। रावण का यह पुतला और थोड़ी देर में जो है कुछ मिनटों में जो है इसमें आग लगेगा और रावण दहन किया जाएगा। उसके ठीक बगल में मेघनाथ का पुतला है और इधर जो है कुंभकर्ण का पुतला है। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं छोटे स्तर पर जो तैयारियां की गई थी वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दशहरे के दशमी के दिन ये जो कार्यक्रम है होता है और पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान में तैयारियां होती थी, लेकिन इस वक्त छोटे स्तर पर जो तैयारी की गई देखिए इस वक्त तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से जो है आपको पता है कि रामायण में किस तरह से लंका का जो है दहन किया गया था और देखिए किस तरह से लगाया गया है आग और धीरे धीरे जब सीता जी का अपहरण हुआ था उस वक्त हनुमान ने जो कुछ किया था आपके जहन में है वो चीज़ें और आज दशमी के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत और ये देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है इस वक्त रावण दहन आप देख पा रहे होंगे। लगातार जो है तस्वीरें यहाँ कालिदास रंगालय से हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आज रावण दहन किया जा रहा है और इस वक्त जो लंका है उसमें आग लग गया और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो है रावण दहन इस वक्त आपके सामने तस्वीरें कालिदास रंगालय से हम आपको दिखा रहे हैं जब आज रावण दहन किया जा रहा है और लंका में जो है आग लगा दिया गया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से जो है मेघनाथ का पुतला और आग लगने पहले कुंभकर्ण जो है वो देखिए किस तरह से जल रहा है और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कालिदास रंगालय से। देखिए लंका जो है इस वक्त आपको स्क्रीन पर किस तरह से जो है तस्वीरें हैं इस वक्त लंका दहन किया जा रहा है और कुंभकर्ण, रावण और रावण तमाम जो पुतले लगाए गए थे वो किस तरह से जला है ये इस वक्त धू कर जल रहा है और आपको पता है कि आज दशमी यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और आज अब जो है रावण दहन किया जाएगा और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अगल बगल से लोग जो हैं, लोगों की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो है भारी संख्या में जो लोग हैं वो आए हैं। हालांकि ये कार्यक्रम काफ़ी छोटा स्तर का कार्यक्रम है और इसको लेकर के जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है राम, लक्ष्मण, हनुमान सब यहाँ पे मौजूद हैं और इनके द्वारा यहाँ पर जो है लंका दहन किया गया है। और देखिए ये तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं हम आपको जब आज रावण दहन किया जा रहा है और राम, लक्ष्मण, हनुमान तमाम जो भगवान थे जिन्होंने बुराई पर अच्छाई की जो जीत हुई वो किया गया और अब जो है किस तरह से रावण दहन होगा, रावण को जलाया जाएगा वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। हालांकि देखिए इस वक्त जो है छोटे स्तर पर तैयारी की गई और ये देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और अब जो है रावण दहन होगा और हनुमान जी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है हनुमान
कि ये तस्वीर और साफ तौर पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और अब जो है आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जब लंका दहन किया गया और मां सीता को वहां से लाया गया था और हनुमान के द्वारा ये तमाम जो है काम किया गया था उस वक्त, और उसी को लेकर के हर दशहरे के दशमी के दिन हम रावण दहन करके जो मैसेज है बुराई पर अच्छाई की जीत वाली वो हम देते हैं, और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार तस्वीर इस वक्त आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। आगे सटिए सब लोग, आगे सटिए सब लोग, आगे सटिए चलेगा। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको कालिदास संग्रहालय से दिखा रहे हैं, जहां पर आज लंका दहन हुआ सबसे पहले, उसके बाद मेघनाथ को जलाया गया और अब थोड़ी देर में जो है रावण और कुंभकर्ण जो है उसके पुतले को जलाए जाएंगे। और ये देखिए किस तरह से राम, लक्ष्मण, हनुमान, ये तमाम तस्वीरें आपके सामने, और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है आज तमाम तैयारियां की जाती हैं। दशहरे के दशमी को दिन हर साल जो है वध किया जाता है। और देखिए लगातार हम जो दिखा रहे थे आपको कि तस्वीरें इस वक्त दशहरे के दशमी के दिन जो तमाम तैयारियां की जाती हैं, और इसको लेकर के अब से थोड़ी देर में रावण दहन किया जाएगा। और उसके बाद जो है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और उनके देखिए हालांकि कई जो है मंत्री को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, छोटे स्तर पर तैयारियां की गई थी। मंत्री विजय चौधरी शिक्षा मंत्री हैं और वो खुद यहाँ मौजूद हैं। और देखिए अब से कुछ देर बाद जो है इसी रावण को जो है जलाया जाना है, इसी का वध होगा। और आपको पता है लंका दहन सबसे पहले किया गया, मेघनाथ की पुतले को जलाया गया, और अब जो है देखिए कुंभकर्ण की पुतले में आग लगी है। और तस्वीरें इसके बाद एक और तस्वीर है जब कोरोना को भी हम जलाएंगे इस साल। कोरोना के कारण जब सब चीज़ ठीक रहे, स्थितियां ठीक रही, तो इस वक्त देखिए तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं आपको कालिदास संग्रहालय से, जहां पर किस तरह से जो है कुंभकर्ण के पुतले में आग लगा दिया गया है। और अब जो है कुंभकर्ण के पुतले किस तरह से जल रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और तस्वीरें हैं जब आज कालिदास संग्रहालय जो है दहन किया जा रहा है, और इसके बाद जो है लंका दहन किया जाएगा। देखिए विजय चौधरी मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं, और वो यहाँ मौजूद हैं, और खुद जो है कुंभकर्ण के पुतले में आग लगाई, और सीधे तौर पर देखिए किस तरह से धू कर जल रहे हैं कुंभकर्ण। और ये तस्वीरें लगातार फर्स्ट बिहार के प्लेटफॉर्म पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है दशहरे के दशमी के दिन जो है तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब तस्वीरें देखिए क्या है कि क्योंकि छोटे स्तर पर कार्यक्रम था, और किस तरह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बाहर गांधी मैदान के बाहर खड़ी हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो, उसको लेकर के देखिए जितने भी पुतले दहन किए गए उसको बुझाया जा रहा है ताकि कोई तरह की परेशानी ना हो, कोई तरह की चूक ना हो जाए। इसको लेकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहले से तैनात किया गया था, मुस्तैद किया गया था कि, और अगल बगल जितने घर यहाँ पे आपको दिखेंगे उसमें वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी शेखर घोष लगातार उन तस्वीरों को आप तक पहुँचा रहे हैं किस तरह से जो अगल बगल घर में लोग खड़े हैं, और भारी हुजूम है लोगों की देखने के लिए किस तरह से, क्योंकि आपको पता है कि दशमी के दिन जो मनाया जाता है और जिस तरह से तैयारियां चलती हैं इस कार्यक्रम को लेकर के, वो तैयारियां
को लेकर के अगल बगल जितने घर है वो देखना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध होता था उस वक्त लाखों की संख्या में लोग विभिन्न जिलों से पहुंचते थे। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है श्री राम के हाथ में वो धनुष और उनके द्वारा जो है रावण के इस पुतले पर आग लगाया जाएगा। ये देखिए जय श्री राम के नारे और ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी उस धनुष को हाथ में पकड़े और उनके द्वारा जो है रावण की जो पुतले हैं उसको दहन किया जा रहा है, यानी रावण वध जिसका इंतजार होता है उसको लेकर के जो है तैयारियां हैं। और ये देखिए ये देखिए किस तरह से आग लगाए जा रहे हैं और ये जिसका इंतजार होता है हर दशहरे के हर दशमी के दिन और रावण वध सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से जो है जिसका इंतजार था और बुराई पर अच्छाई की जीत दशहरा पर्व और ये तस्वीरें आपके सामने रावण वध किस तरह किया गया। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है रावण वध किया जा रहा है। और पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से जो है कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाया गया, उसके बाद सीधे तौर पर श्री राम के द्वारा जो है और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी यहाँ मौजूद थे और उन दोनों के द्वारा मिल करके धनुषबानी की गई और उसके बाद रावण वध आपके सामने इस वक्त आपके स्क्रीन पर किस तरह से जो है रावण वध किया गया। और अब धू धू कर जो है कुछ ही क्षण में रावण को आप देखेंगे जब धू धू कर जो पुतले हैं वो चलेंगे। और ये देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे तौर पर। देखिए रावण दहन हो रहा है और रावण वध दशहरा हम मनाते हैं और दशमी का बेहद इंतजार होता है कि जब दशमी आएगा तो हम रावण वध देखने जाएंगे। और तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने इस तरह से रावण का वध किया गया और उसके बाद तस्वीरें जो निकल के आई वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर किस तरह से रावण वध किया गया और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। और हम दशहरा पर्व के दशमी के दिन इस वक्त आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो रावण दहन को लेकर के हैं। तमाम तस्वीरों के साथ आपको एक बार हम छोड़े जाएंगे। ये जो है चलिए तस्वीरें हमने आपको दिखा दी किस तरह से जो है रावण वध किया गया और उसके बाद बुराई पर जो अच्छाई की जीत है वो हुई। और हम दशहरा पर्व धूमधाम से मनाते हैं और दशमी के दिन जो कार्यक्रम होते हैं, हालांकि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो तैयारियां होती थी वो अमूमन लाखों की संख्या में लोग वहां आते थे। और वो जो है देखिए इस बार एक कोरोना की भी जो पुतला है उसको भी जलाया जाएगा। आपको पता है कि 2-3 सालों से किस तरह से लोगों ने अपने आप को घरों में कैद रखा था, कोरोना की वजह से कई परेशानी निकल के सामने आई थी और आज पुतला दहन जो है कोरोना का भी वो किया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के द्वारा वो यहाँ खुद मौजूद हैं और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कोरोना का जो एक पुतला बनाया गया उसे भी दहन किया जाएगा। और इस वक्त शिक्षा मंत्री विजय चौधरी यहाँ मौजूद हैं और उनके द्वारा जो है उसे किया जाएगा। तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। देखिए हम आपको बता रहे थे कि गांधी मैदान के बाद जब छोटे स्तर पर इस बार कार्यक्रम हुए तो अनहोनी कुछ ना हो, कुछ चूक ना हो जाए, उसको लेकर के फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहले से मुस्तैद थी। और देखिए एक एक आग को जो है बुझाया जा रहा है ताकि कोई तरह की चूक ना हो जाए, क्योंकि यह जो जगह है काफ़ी संकीर्ण जगह है और अगल बगल कई ऐसे घर हैं जहाँ पर कुछ अनहोनी ना हो जाए। उसको लेकर के जो तैयारियाँ थी पूरी तरह से फायर ब्रिगेड की ओर से वो तैयारियाँ की गई और तीनों पुतलों को जब जला दिया गया तो फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ मौके पर पहुँच करके एक एक जो पुतले हैं उसके आग जो है वो बुझाया जा रहा है।
ये देखिए कोरोना को लेकर के जो बात हम बता रहे थे आपको कि 2-3 सालों से हमने कोरोना में अपने आप को घरों में कैद करके रखा था और ये कोरोना को चलाया गया। और इस बार जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से आए उसमें काफ़ी गाइडलाइंस में लोगों के लिए राहत भरी गाइडलाइंस थी कि अब पंडाल बनेंगे, माँ की प्रतिमा को बिठाया जाएगा। ये तस्वीरें कोरोना की हैं जो सीधे तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना को जलाया गया और इस वक्त ये मैसेज लोगों के लिए है, देशवासियों के लिए है। विजय चौधरी क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे हम। कोरोना काल में काफी छोटा हो गया ये आयोजन। देखिए आयोजन छोटा हो या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मकसद सही होना चाहिए। और मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ इस रावण वध आयोजन समिति को, विशेष रूप से इसके अध्यक्ष कृपानी और जितने सारे इसके कार्यकर्ता अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि इस कठिन दौर में भी उन्होंने बड़े ही संयम ढंग से छोटी जगह में ही सही लेकिन पूर्ण अनुशासित तरीके से उन्होंने इस रावण के कार्यक्रम को आयोजित किया और और जैसा कि आप लोगों ने देखा है, आयोजन भले छोटा था लेकिन मकसद उतना ही पवित्र और नेक था। एक तो रावण वध का अपना अलग महत्व होता ही है, आज का दिन ही विशेष होता है। रावण भी आज के दिन वध हुआ था और दुर्गा माता ने महिषासुर का भी वध किया था। इस तरीके से सारे सामाजिक बुराइयों के अंत का दिन आज होता है और मैं धन्यवाद देता हूं आयोजन समिति का कि अभी जो एक चीज़ जिससे अपना प्रदेश, देश और पूरी दुनिया त्रस्त है, कोरोना को भी प्रतीकात्मक रूप में इन लोगों ने दहन किया है। इसका भी एक अलग संदेश है कि कोरोना का दहन करके इन्होंने समाज को बताया है कि रावण वध के साथ कोरोना के वध की भी आवश्यकता है और हम लोग कोरोना वध कैसे कर सकते हैं। आज सरकार का अभियान चल रहा है टीकाकरण का कि सब लोग, पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि कोरोना से निजात पाने का तरीका 100% टीकाकरण है और उसके लिए लगातार जांच करने की प्रक्रिया है। बिहार सरकार की तरफ से लगातार बड़े पैमाने पर टीकाकरण का अभियान भी चल रहा है और जांच का भी काम चल रहा है। तो आज जो इस कमेटी ने प्रतीकात्मक रूप से कोरोना का भी दहन किया है, ये पूरे प्रदेश के लिए संदेश है कि उस कोरोना उन्मूलन के अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्योंकि अब धीरे धीरे जो महसूस हो रहा है कि कोरोना के टीकाकरण केंद्रों पर लोग कम आ रहे हैं, तो आज के इस दहन का संदेश है कि बढ़ चढ़ कर जो लोग भी बचे हुए हैं टीकाकरण में वो आगे बढ़ के टीका लें, जिससे कि जिस कोरोना का दहन करके इस कमेटी ने संदेश दिया है वो वास्तविक रूप में बिहार प्रदेश में लागू हो जाए
और बिहार प्रदेश से कोरोना का सफाया हो। बिल्कुल, देखिए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जो कुछ कह रहे थे, लगातार देखिए कोरोना के संक्रमण को लेकर के इस पर बात हुई और कोरोना के संक्रमण के कारण लगातार 2 सालों से जिस तरह से माहौल बना था और लोगों ने खुद को घरों में कैद कर रखा था, और जब जो है तैयारी हुई और तैयारी को लेकर के जो बातें की गई और छोटे स्तर पर जब तैयारियां की गई तो लगातार जो है हम आपको बता रहे थे कि इस तरह से कोरोना का जो है किया गया छोटे स्तर पर तैयारियां, और सीधे तौर पर जो पुतले हैं वो जलाए गए। यहाँ पर आयोजन किस तरह से किया गया, और क्योंकि बड़े स्तर पर तैयारियां होती थी गांधी मैदान में और लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचते थे। देखिए किस तरह से आयोजन किया गया था। कुछ कमेटी के लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए चूंकि हम पहले आपको दिखा दें कि जो तस्वीरें यहाँ जलाई गई है, इस बार बहुत छोटे स्तर पर तैयारियां की गई। कितना मैनेज किया आप लोगों ने, कैसे? देखिए बहुत ये निर्णय बहुत मुश्किल था, इसलिए मुश्किल था क्योंकि एक बड़े पैमाने पर एक बृहद तरीके से 3 लाख जनता के बीच में करना, और कहाँ पर आप गिने चुने सिर्फ जो पदाधिकारी हैं कमेटी के, उनके साथ साथ यहीं पर स्थानीय लोग ही सिर्फ आ पाए। इतने छोटे से परिसर में इतना बड़ा कार्यक्रम करना, और वो भी आग का खेल होता है। जब बम ब्लास्ट होता है, जो भी पुतले बने रहते हैं तो वो न किसी चीज़ को नहीं देखते, और चारों तरफ आप देख रहे हैं पेड़ है, मतलब धड़कनें अभी तक कहीं थमी हुई थी। अभी जब सब कुछ सही हो गया, मैं कहती हूँ कि सियापति रामचंद्र की जय। उस राम जी की कृपा है कि कुछ अनहोनी नहीं हुआ और सब कुछ मंगल हुआ, और फिर से जिसको कहते हैं कि सत्य की जीत हुई है उस असत्य पर। लेकिन इस बार पहली बार कोरोना का एक पुतला लाया गया, क्योंकि कोरोना ने न जाने कितने घरों को मतलब आंसुओं से के सैलाब में बहा दिया है। तो ईश्वर करे वो कोरोना फिर दोबारा इस भारत पर अपनी प्रभुत्व ना दिखाए और यहाँ से जाए, और आम जनता जिस तरीके से सामान्य जीवन जीता था वैसा सामान्य जीवन पुनः जिए। लेकिन जिस तरह से मैनेजमेंट आप लोगों ने किया, पहले से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ मुस्तैद थी, उसके बाद आप लोगों ने तुरंत इसे बुझवाया, तो ये पूरा मैनेजेबल। देखिए आग एक ऐसी चीज़ है, आग पानी किसी को नहीं पहचानता। अगर हम लोग नहीं मैनेज करके रखते, अगर एक भी पत्ते में पकड़ लेता तो पूरे पीछे बसती रहती है। और सिर्फ पुतला दहन करके आनंद का प्राप्ति ही नहीं था, हर एक जीवन की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेवारी होती है। एक बार गांधी मैदान में जो घटना घटी थी वो आज तक उसके लिए आत्मग्लानि होता है, क्योंकि हम उसके एक पार्ट थे। लेकिन ईश्वर ने और प्रभु ने सब कुछ अच्छा किया है, तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। चलिए, मैनेजमेंट्स किए गए थे और किस तरह से जो है दिखाया गया था, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए तमाम तस्वीरें इस वक्त हमने आपको दिखाया किस तरह से लंका दहन हुआ, उसके बाद कुंभकर्ण के पुतलों को जलाया गया, फिर मेघनाथ, उसके बाद रावण दहन, जिसका बेसब्री से लोगों को इंतज़ार होता है। जब हम दशहरा पर्व मनाते हैं तो दशमी के दिन जो लोगों का इंतज़ार होता है कि हम रावण वध देखेंगे, और उसके बाद जो है बुराई पर अच्छाई की जो जीत है वो हुई, और तमाम तैयारियां जो की गई थी वो हमने आपको दिखाया। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ, अपने सहयोगी शेखर घोष के साथ। अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।